आज का सत्संग का विषय है पितृदोष। और अधिकतर पितृदोष के नाम पर भी समाज में बहुत प्रकार की अवधारणाएं फैली हुई हैं। तो इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपकी जन्म कुंडली का नवा घर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण घर है, उसे को नववांश देखना भी बोलते हैं। जन्म कुंडली में जैसे लगन कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, नववांश कुंडली होती है। इसमें जो है नववांश कुंडली जो है वो भी मतलब एक प्रकार का पितृदोष और पितृ से संबंधित विषय को बताता। पितृ का अर्थ समझें कि ये नहीं कि हमारे बड़े बूढ़े हमें परेशान कर रहे हैं, बल्कि हम ही अपने पिछले जन्मों में कितनी जन्मों तक रहे हैं पीछे और जन्म लिए हैं, फिर मरे हैं और फिर नवीन जन्म है। तो इन सब को ही पितृदोष भी कहा जाता है कि अपने पीछे क्या बुरा कर्म करा है। तो जिसे कर्म और धर्म और विशेष भाग का घर कहा गया है वह है नौवां घर, और यह पिता का भी घर होता है। व्यक्ति के जीवन में जितने भी अचानक धन लाभ, जैसे लॉटरी निकलना, कड़ा खजाना मिलना, जो कि पितरों का दिया हुआ होता है अथवा जिसे मिलता है, उसे अपने पिछले जन्म में उस धन को किसी गुप्त स्थान पर रखकर गया होता है और आगामी जन्म में अपनी स्मृति के आधार पर जन्म ले लेता है और फिर वहाँ यायक जाने अनजाने भाव में उसको वो अपना खोया हुआ धन प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये आपको बिना परिश्रम के ही मिल गया, ये आप ही का धन था। आगामी जन्म लेने पर ठीक उसी समय वो अपने उस स्थान से जाने अनजाने में नवीन मकान या भूमि या फिर कुएं को खरीदकर या बनवाकर या उसमें खुदाई के दौरान प्राप्त कर लेता है। यूँ भी पितृ द्वारा धन की प्राप्ति का योग कहलाता है, जिन पर पितरों के द्वारा स्वप्न में अपना अथवा किसी परिजन का भविष्य बताने की भी शक्ति मिलती है। बहुतों की शक्ति होती है कि मुझे मेरे पितृ दिखाई देते हैं और वो मुझे बताते हैं। यूँ जो ऐसे पितृ साधना के द्वारा भी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। चित्त की एकाग्रता का साधन है वो ईश्वर में लगा लो या अपने आपे में लगा लो या किसी देव और देवताओं में लगा लो और या किसी अपने प्रियजन पितृ में लगा लो, तब भी चित्त की एकाग्रता से मन एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो जो त्रिकाल हैं, मतलब भूत वर्तमान भविष्य, उनके बीच में स्थित हो जाता है और उसे भविष्य भी अगर नहीं दिखता तो भूतकाल तो उसे दिखाई देता ही है। और वर्तमान, जब भूतकाल दिखाई देगा तो भूतकाल पर आधारित वर्तमान है, तो वर्तमान का कुछ पक्ष बहुत हद तक 3 महीने 6 महीने तक का उसे पता चल जाता है। यही कहते हैं पितृ की सिद्धि। तो उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने पितरों की निरंतर सेवा सम्मान करने से उनके इतना आशीर्वाद प्राप्त कर लिया होता है कि वे पितृ ही उस व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर या सेवा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, कर्ज के रूप में, वो उसकी प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आकर उसे भूत वर्तमान भविष्य की सिद्धि प्रदान करते हैं। ये मान्यताएं, और मैंने जो बताई योगिक उसमें वो यही है, चित्त की एकाग्रता का मुख्य जो साधन है चित्त की एकाग्रता है, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। ये अति उच्च कोटि का पितृ कृपा योग इसी नवे घर में के द्वारा पता किया जाता और नवे घर से ही निर्मित होता। अगर किसी प्रकार से नवा घर खराब ग्रहों से ग्रसित होता है तो यह सूचित करता है कि उसके पूर्वजों की इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और अधूरी रह गई थीं। यहाँ मैं कुछ प्रचलित मान्यताओं को साथ लेते हुए आपको बता रहा हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा मैं खंडन मंडन नहीं करूँगा, प्रचलित मान्यताओं के आधार पर ही यहाँ समझाऊँगा। जो प्रकृति रूप से खराब ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल और शनि कहे जाते हैं, और कुछ अन्य लग्नों में अपना योग बनाकर ये काम करते हैं, लेकिन राहु और केतु अधिकतर सभी लग्नों में अपना दुष्प्रभाव देते हैं। और नवे भाव का मालिक ग्रह नवा भाव चंद्र राशि से, यानी चंद्र कुंडली से नौवां घर, और चंद्र राशि से नवे भाव का मालिक अगर राहु या केतु से ग्रसित है तो यह पितृदोष कहा जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो पितृदोष से ग्रस्त है हमेशा किसी न किसी प्रकार की टेंशन और किसी न किसी प्रकार की कठिनाई से जूझता ही रहता है। उसकी शिक्षा काल में शिक्षा पूरी नहीं हो पाती और वो जीविका करता है तो जीविका बड़ी मुश्किल में लगती है, और लग गई तो उसके लिए वो टूटती छूटती रहती है और उसके लिए तरसता रहता है। वह किसी न किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग भी होता है, उसमें किसी न किसी प्रकार का इस प्रकार का दोष देखने में आपको आएगा। अगर किसी भी तरह से नवम भाव या नवे भाव का मालिक जो स्वामी है राहु या केतु से ग्रसित है, वैसे नवम भाव का 7वां घर जो है तीसरा होता,
नवम भाव का जो 7वां घर है वो हम तीसरा घर होता है, अतः वो भी इस दोष से पीड़ित हो जाता है। जो व्यक्ति के छोटे भाई और बहन और नौकर चाकर तथा पराक्रम, हिम्मत और व्यापार सभी प्रकार की गई मेहनत का फल और बीमारियों में दमा, खांसी से उपजे रोग और व्यक्ति में चातुर्य, चतुरता, चालाकी और भाई भतीजे मतलब भाइयों के जो बच्चे होते हैं, भतीजे भतीजी तथा अन्य सभी पारिवारिक रिश्ते संबंधों पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर वो योगाभ्यास करता है तो उसे प्राणायाम की सिद्धि मिलनी और उससे अचानक हानि हो आदि सब परिणामों का दोष जो है इसी भाव से देखा जाता है और इसी भाव से वो प्रभावित होते हैं। यूँ यह सब दूषित होकर 100% पितृदोष के कारणों में आ जाता है। तो अब पितृदोष के दो मैं चमत्कारिक जो अमोघ उपाय हैं वो यहाँ बता रहा हूँ। ये प्रचलित उपाय हैं, अनुभव सिद्ध हैं, जो सामान्य के लिए बताए जाते हैं। जो ध्यानी है, जिस पर रेही क्रिया योग है, जिस पर गुरु मंत्र है, उसको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो सामान्य प्रचलित है, जो सदूर मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं और जो गुरु मंत्र लिए हुए नहीं है, संपर्क में नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ एक अमोघ उपाय बता रहा हूँ। क्या? किसी भी पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान आदि करके अपने साथ एक जनेऊ, कलावा, रोली, चावल, हल्दी और थोड़ा सा गेहूं का आटा और चमेली का तेल का दीपक जो ले लें और उसमें तेल डालकर और दीपक बत्ती डालकर उसे बना लें। और दीपक जो है आटे का भी हो सकता है और जो प्रचलित है आपका ये मट्टी का वो भी हो सकता है। और गाय के घी का दीपक, एक अतिरिक्त गाय के घी का दीपक भी ले लें। गंगा जल मिलाकर सादा जल का एक लोटा ले लें और किसी बड़ के पेड़ के पास जाएं जो पूजनीय हो। ये ध्यान रखें, यानी किसी भी बड़ के पास पहुंच जाएं। तो बड़ के पेड़ के पास जाएं और अब पहले बड़ के पेड़ को नमन करें और 21 बार, मतलब 21 बार अपने गुरु का और 21 बार अपने इष्ट मंत्र का। जैसे 21 बार है सत्यम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा, तो इस 21 बार जपेंगे। और आपके साथ कोई इष्ट मंत्र है, ओम नमः शिवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम दम दुर्गाय नमः वगैरह वगैरह, ये आपके इष्ट मंत्र हैं, उसका 21 बार जाप करें। और अपनी मनोकामना कहें। मनोकामना बड़े सादा भाषा में कहें। पहले बड़ देवता को बोलें कि हे बड़ देव, आप अपने द्वारा मेरे पितरों का अपने ऊपर आह्वान करें। भाई पितृ भी तो किसी के ऊपर आएंगे, वो तुम्हारे ऊपर थोड़ आएंगे। तो वो किसी जो उसको मीडिएटर बना रहे हैं वो आपका बड़ देव है, बड़ का वृक्ष है, वट वृक्ष है, उसके ऊपर आह्वान करें। जब भी वे आएँ तो मतलब ये कहने का भाव है कि जब भी वे आएँ तो मुझ पर जो भी पूर्व जन्म का पितृदोष है वो मेरे पितरों की कृपा से कम होता हुआ समाप्त हो जाए और मेरे पितृ मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा और मेरे कुल का सभी प्रकार से कल्याण करें। और अब क्या करें? अब उस गंगा जल जो अपने ले आए हैं, गंगा जल मिश्रित जल थोड़ा सा वहाँ चढ़ाएं, अर्पित करें, जैसे हम पड़ के रूप में अपने पितरों को जल पिला रहे हैं। और थोड़ा सा ही उस पेड़ के तने को धोएं, जैसे हम उनके हाथ पैरों को धो रहे हैं पितरों को। तो पेड़ को माध्यम बनाकर हम हाथ पैर धोकर जल से, गंगा जल मिश्रित जल से और उस पर चढ़ाने से उनको तृप्त करते हैं। तब ऐसा करें और अपना मुंह किधर रखें? ऐसा करते में पूरब दिशा की ओर रखना चाहिए। और कब करें? प्रातः या सायं भी करें, तब भी जो है जो आप ध्यान रखें पूरब दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। और फिर उस धोए हुए स्थान यानी तने पर, जो तना है जहाँ मतलब जो जड़ से ऊपर का हिस्सा होता है, उस पर हल्दी से सतिया बनाएं, हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और रोली से उसमें 4 टीके लगाएं। जो सतिये का जो 4 वो बन जाता है, उसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उस पर 4 टीके लगाएं। कौन सी उंगली से? अनामिका उंगली से, सन फिंगर से। और वहाँ चावल भी वहाँ सन फिंगर से लगाकर चिपका दें। हो सकता है पेड़ के खुरदरे होने से साफ सतिया ना भी बने तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, बस आप वहाँ बना दें, भाव श्रद्धा रखें। अब उसी सतिये यानी स्वास्तिक से ही अपने सीधे हाथ की ओर को चलते हुए, जैसा आप खड़े हैं तो आपके जो जैसा पूरब की ओर मुंह करके खड़े, तो आप अपने सीधे ओर की ओर से पेड़ के चारों ओर को कलावा लपेटते जाएं और ऊपर बताई गई प्रार्थना भी करते जाएं। ऐसे कितने चक्कर लगाएं? 14।
14 चक्कर लगाएं। 14 चक्कर लगाने का मतलब ये है क्या मतलब है, 7 तो पुरुष पितरों के नाम के चक्कर लगाएं 7, और 7 आप अपने जो है कुल की जो पूर्व जन्म की स्त्री पितरों के। तो स्त्री पितरों में कौन हो जाता? माता, दादी, परदादी और उनका कुल जो है सम्मिलित होता है, और उन्हें मिलाकर ये 14 पितरों का आह्वान और उन्हें प्रणाम करना होता है। और आटे का एक चक्कर ब्रह्मचारी अथवा निसंतान रहे पितृ के लिए भी समर्पित होता है। जो आटे का अब आटा लेंगे, थोड़ा सा जो आटा आप लेके आए उसका फिर वहीं से, जहाँ से आप पूरब की ओर मुँह करके खड़े थे, जहाँ से आपने सब कुछ स्टार्ट करा था कलावा बांधना, वहीं से फिर शुरू करेंगे और आटे का एक चक्कर, केवल एक ही चक्कर लगाना। वो जो आपके कुल में ब्रह्मचारी रहा है, निसंतान कोई पितृ रहा है, वो अब चला गया, उसकी प्रॉपर्टी आपको अपने वंश में मिली है और उसका भी दोष रहता है, अब उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं करा तो पितृ के लिए ये समर्पित होता है। और बाकी स्वास्तिक आदि पूजन संस्कार 16वीं कला होने से पूर्णमा योग बनकर मनुष्य जीवन में पितृ आदि देवों का, मतलब पितृ आदि देवों के रूप में कृपा प्रकाश देता है, आप पर कृपा करता है। 14 चक्कर लगाते हुए कलावा बांधें, कलावा ज़्यादा सा ले जाएं, ध्यान रखें, अच्छे सा ले जाएं। और अब केवल एक बार के एक चक्कर में इसी प्रकार से आटे की भी रेखा बढ़ के चारों ओर चक्कर बनाएं, तो भी 14 बनेगी, मतलब 7 पुरुषों की और 7 स्त्री की। पहले तो एक तो तुमने ब्रह्मचारी की लगा दी, वो एक अलग है, और फिर उसके बाद 14 लगेंगी। आटे की भी बड़ पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाएं। आटा जो बचे उसे बने हुए सतिये के सामने धीरे से सम्मान पूर्वक रख दें, डाल दें। और अब अपने साथ लाए चमेली के तेल का दीपक और घी का दीपक जलाएं। तो चमेली का तेल का दीपक किधर जलाएंगे? जैसे तुम बैठे हो पूरब की ओर मुंह करके, तो उल्टे हाथ की तरफ चमेली का तेल का दीपक जलाएंगे और सीधे हाथ की ओर घी का दीपक जलाएंगे। सीधे हाथ का घी का दीपक जो है वो आपके अपने पितरों का है, और चमेली का तेल का जो है वो आपके अपने स्त्री पितरों के लिए है। तो अब आगे जैसे अब इसे और सुने, और उसे बढ़ पर अपने सतिये के सामने अपने सीधे हाथ पर जो मैंने बता दिया घी का दीपक पुरुष और पितरों के लिए नाम से जलाएं, और अपने उल्टे हाथ पर चमेली के तेल का दीपक जलाकर रखें, और सतिये पर अपने साथ लाया हुआ जनेऊ गायत्री मंत्र या अपने गुरु मंत्र को जपते हुए, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा करते हुए चढ़ा दें। या अपने गुरु मंत्र का, गुरु का ध्यान करते हुए सत्य ओम सिद्धाय नमः फट स्वाहा कहते हुए चढ़ा दें। यानी वहाँ जो कलावे के धागे बंधे हैं उनमें इस प्रकार से उसे टाँक दें, जैसे कि वो सतिया आदि स्वास्तिक जनेऊ के बीच में रहे। मतलब जनेऊ जो है, जैसे जो अपनी डोरी चारों तरफ बांधी है, उससे एक वो बन गई उसकी स्थान, और उसमें सतिये के पास में ही उसको थोड़ा सा ठूस दें और थोड़ा सा उसमें डाल दें, उससे जैसा वो गिरे नहीं। तो फिर आगे ये नहीं सोचेंगे कुछ गड़बड़ या गलती हो गई तो हमारे पितृ हमें हानि न पहुंचा देंगे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। आप दिल से करें, साफ मन से करें, श्रद्धा से करें और कृपा करें। तो फिर क्या होगा? ये उपाय केवल पूर्णमासी को ही करते हुए 12 पूर्णमासी पूरी करें, और यदि व्रत भी रख लें तो और भी अच्छा है। जैसे आज दिवस है 14, व्रत जो है पूर्णमासी का वो 14 की रात को रखा जाता है, दिन में नहीं। दिन का रखना सूरज को होता है, शाम का सूरज चंद्रमा निकलता है शाम को, पितरों का विषय शाम। तो नतीजा क्या है? शाम का भोजन नहीं करेंगे, शाम को थोड़ा सा खीर बना लें, खीर पितरों को या पूर्णिमा माता को अर्पित करें और उसे ही खा लें। रात भर जोत जलती रहे, सुबह उठ के पूर्णमासी को अपना फिर खीर बनाएं, नहा धोकर खीर चंद्रमा को या चंद्रमा अर्पित करें अगर पूर्णिमा नहीं है तो, नहीं तो जोत पर ही थोड़ा सा भोग लगाकर फिर उसे खा लें। फिर उसके बाद जो खाना बने आपका दैनिक उसे खा लें, आपका व्रत पूरा हो गया। तो रात्रि का ही व्रत होता है पूर्णमासी का। तो फिर क्या है? पितृ स्वप्न में दर्शन की सिद्धि भी संभव हो जाएगी, पितरों का कृपा लाभ होगा, और यहाँ तक कि पितरों का जो है आपको स्वप्न में दर्शन देंगे और आपको गाइड करते चलेंगे। वैसे ये आपकी आत्मा ही होती है, क्योंकि प्रश्न के पीछे उत्तर होता है। ये मैं यहाँ योग विद्या की बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए जो प्रचलित है, जो अनुभव सिद्ध है, उस विषय में बात कर रहा हूँ, वो उपाय यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ शेष बचे जल को चढ़ाएं और थोड़ा सा बचाकर अपने घर ले जाएं। उसके 2 भाग करें, जल के जो आप बचाकर जल लाए हैं उसके 2 भाग करें। उनमें से थोड़ा सा
गंगा जल और मिलाकर एक या सभी अपने परिवार वालों को आचमन करने के लिए जरा जरा सा पूजा के बाद नित्य दिया करें। अपने पूजा घर में रख लें उसे। जैसे आज वहाँ से बचा के लाए तो एक भाग तो उसका अलग कर लिया और एक भाग में थोड़ा सा गंगा जल और मिला के पूजा घर में रख लें एक लोटे में, और जैसी पूजा समाप्त हो उसमें तुम स्वयं खुद भी कर सकते हो और कोई परिजन हो तो वो भी उसमें से पूजा के बाद अब थोड़ा सा आचमन को जल लेकर नित्य पिया करे। और एक को रोज अपने घर में नित्य समय छिड़क दिया करें। उससे सभी घर की विपदाएं समाप्त होकर घर कीलक और सुरक्षित हो जाएगा और सबके सब जल पीने से सभी परिजनों पर जो पितृदोष है उसकी अद्भुत कृपा, पितृदोष नष्ट होकर अद्भुत कृपा प्राप्त होती जाएगी। मनोवांछित कल्याण होगा। ये अनुभूत वह उपाय है। मैंने अनगिनत लोगों को बताया प्रारंभ में। अब तो गुरु मंत्र है, अब गुरु मंत्र बहुत सालों से चल रहा है तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी ये अनुभूत है, पक्का देखा हुआ है। करें और चमत्कार देखो। दूसरा उपाय क्या है? मंगल और शनिवार को अपने पितरों के लिए अपना गुरु या इष्ट मंत्र जपते हुए चावल उबालकर और घी उसमें मिलाकर उसे एक लड्डू बना लें। अपने पितरों को नमन करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए अपने छत पर कौवों के लिए रख दिया करें। कब? मंगल और शनिचर को। ध्यान रहे, अगर कर दें तो पूर्णमासी को भी कर सकते हैं और अमावस को भी कर सकते हैं, प्रत्येक जो महीने में आने वाली अमावस और पूर्णमासी। अन्यथा प्रत्येक महीने के मंगल और प्रत्येक महीने के शनिवार को 4 मंगल 4 शनिवार हो गए, उनमें आप अपना गुरु मंत्र जपते हुए चावल उबालें और उबालने के बाद में उसमें थोड़ा घी मिलाएं और उसमें मीठा मीठा ना मिलाएं, बस घी और चावल मिलाकर अपने छत पे एक लड्डू बनाकर और नमन करते हुए छत पे किस तरफ रखें? पूरब की दिशा की ओर जो कोना हो उस तरफ जाकर रख दें चावलों के लिए। कौवे आएंगे खा लेंगे, कौवे ना आए तो चिड़िया खा लेंगे। वो आपका भोग पितरों को ही प्राप्त होगा, तो फिर आपको हमेशा कृपा रहेगी। और किसी वजह से ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक जो मैंने बताई कि पूरे महीने नहीं कर पा रहे, भूल गए ना, किसी वजह से मंगल भूल गए, शनिचर भूल गए, तो कोई चिंता ना करें, आप केवल ये कर्म भी करें। और अन्यथा अमावस और पूर्णमासी को प्रत्येक महीने में तो अवश्य ही करें। यदि आप पूर्णमासी को गंगा जी नहाने जाएँ तो यही भोग बनाकर चावल, उबले हुए चावल, उसमें घी मिलाकर और उबलते समय भी गुरु मंत्र का जाप करते रहें, उबालते समय चावलों को और मिलाते समय भी, और नमन करते हुए लड्डू ले जाकर अपने गंगा जी में उसको मछलियों के लिए डाल दें। तब ये पितृदोष संबंधित कोई भी नवे घर का हो, राहु से संबंधित दोष हो, तीसरे घर से केतु से बना हुआ दोष हो, या अथवा किसी भी ग्रह के संयोग होने से ये कालसर्प दोष या पितृदोष भी बना होगा तो वो भी घटता हुआ समाप्त हो जाएगा आपके लिए, और भी इससे अधिक चमत्कारिक कल्याण प्राप्त होगा। तो आप विशेष क्या है इसमें? आपको जितने भी महंगे जप अनुष्ठान इस पितृदोष के लिए कराए हों और उनसे मनवांछित लाभ नहीं हुआ हो, लेकिन उन सब की अपेक्षा ये अमोघ और संपूर्ण रूप से चमत्कारिक फल देने वाला सहज उपाय है। बस श्रद्धा के साथ आप करें और फिर देखें चमत्कार। आपको जो है आपके पितरों की कृपा प्राप्त होगी। और मैं भी आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।